अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि हर असेंडेंट के मुताबिक आपकी कुंडली में प्लेस्ड जो प्लैनेट्स हैं क्या वो आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। क्योंकि अक्सर दोस्त अपना बर्थ चार्ट किसी सॉफ्टवेयर से निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अब ये समझ नहीं आती कि जो प्लैनेट्स उनकी कुंडली में मुख्तलिफ हाउसेज में मौजूद हैं क्या वो फ़ायदेमंद पोजीशन में हैं या बुरी पोजीशन में। तो आप दोस्तों की आसानी के लिए आज मैं आपको हर राशि यानी हर लगन साइन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लगन यानी असेंडेंट कौन सा साइन बन रहा है। यानी फर्स्ट हाउस आपका लगन है और उसमें मौजूद जो साइन यानी राशि, वो उस राशि के मुताबिक आपने प्लैनेट की प्लेसमेंट देखकर आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि आया आपकी कुंडली में सन कैसा है, मून कैसा चल रहा है, या राहु की पोजीशन क्या है, क्या ये प्लैनेट आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग हर साइन के मुताबिक प्लैनेट के असरात। लिब्रा लगन कुंडली के हिसाब से अगर हम सबसे पहले सन को देखें तो ये 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। और सन अगर कुंडली के 4, 6, 8 या 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे सन जो है वो आपको नेगेटिव असरात देगा। और ये नेगेटिव असरात जो हैं वो 11th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 11th हाउस आपका सोशल हल्का है और ये आपके दोस्त अहबाब को ज़ाहिर करता है। ये हाउस आपकी ख्वाहिशों को भी दिखाता है, ख्वाहिशों का पूरा ना होना या आपके दोस्त अहबाब में आपकी इज़्ज़त ना मिलना। इसके अलावा ये आपकी ट्रांजैक्शन को भी दिखाता है, तो आपकी ट्रांजैक्शन में कमी, रुपए पैसे की इनकम में कमी, ये तमाम मामलात में मसाइल पैदा कर सकता है। मून को अगर हम कुंडली देखें तो ये 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। और मून अगर कुंडली के 3rd, 6, 7, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो ये 10th हाउस को नुकसान देगा। 10th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको जो नुकसान मिल सकते हैं वो आपका स्टेटस है, आपका जो करियर है, और आपका जो इज़्ज़त शोहरत का मुतल्लिक़ा जो मामलात है उनमें आपको परेशानियां देखना पड़ सकती हैं। इज़्ज़त शोहरत में कमी मिल सकती है। और इसके अलावा आपका जो भी मतलब करियर है उसमें रुकावटें भी आपको महसूस हो सकती हैं। आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आपके कारोबारी मसाइल बढ़ सकते हैं। अगर मार्स को हम देखें तो ये 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। मार्स अगर कुंडली के 1st, 4, 8, 11th या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो मार्स भी आपको नेगेटिव असरात दे सकता है। मार्स के जो नेगेटिव असरात है वो 2nd और 7th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 2nd हाउस जो है ये आपकी फैमिली को दिखाता है और आपकी जो सेविंग है, इनकम है, ये उसको दिखाता है। तो आपकी इनकम में कमी हो सकती है, आपके फैमिली मैटर्स बढ़ सकते हैं, फैमिली में कुछ अफराद जो हैं वो परेशानी का शिकार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। और इसके अलावा 7th हाउस जो है ये आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है। मैरिड लाइफ में मसाइल पैदा हो सकते हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप का भी हाउस है, तो आपको पार्टनरशिप में एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग में भी महतात रवैया रखें। मरकरी को अगर हम देखें तो ये 12th और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। और मरकरी कुंडली का 6, 8 या 12th हाउस में अगर प्लेस्ड हो जाता है तो यहाँ पे मरकरी मेलेफिक हो जाता है। तो मरकरी के जो नुकसानात हैं वो 12th और 9th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। जैसा कि 12th हाउस आपकी हेल्थ को दिखाता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। 12th हाउस आपके खुफिया दुश्मनों को भी ज़ाहिर करता है और आपके जो मतलब कि आपके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, बदनज़री या मतलब किसी भी नुकसानदेह दुश्मनों के साथ जो भी वास्ता पड़ता है वो 12th हाउस की वजह से होता है। आपके ख़िलाफ़ साजिश भी हो सकती है, बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना भी पड़ सकता है। और 9th हाउस का ताल्लुक़ आपकी हायर एजुकेशन के साथ है, लॉन्ग ट्रैवल के साथ है, आपका मज़हब जो है, आपकी रूहानियत है, इसमें भी आपको कमी फ़ील होगी। 9th हाउस ये आपके कानूनी मसाइल को भी दिखाता है, किसी कानूनी मसले में परेशानी भी उठा सकते हैं। जुपिटर को अगर हम देखें तो ये कुंडली के 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। और अगर ये 1st, 3rd, 5th, 6th, 8, 9 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मेलेफिक हो जाएगा।
जुपिटर के जो बैड इफेक्ट पड़ते हैं वो थर्ड और सिक्स्थ हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। थर्ड हाउस आपके जो जहानत है, आपकी बेसिक एजुकेशन है, उसको दिखाता है, और ये आपके जो भी मतलब किसी कारोबारी मकसद के लिहाज से आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें महतात रवैया रखें। थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाइयों को भी दिखाता है, आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। और सिक्स्थ हाउस ये आपके जॉब पेशा होने की सूरत में आपको जॉब की वजह से कुछ मसाइल देखना पड़ सकते हैं। सिक्स्थ हाउस आपके मुखालफिन को भी दिखाता है, और ये आपके ऊपर कर्ज़े का बोझ भी डालता है। जुपिटर जो है ये रुपए पैसे का कारक माना जाता है, और सिक्स्थ हाउस ये कर्ज़ा दिलवाता है, तो ऐसा कर्ज़ा आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। वीनस को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट और एट हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर कुंडली के थर्ड, सिक्स, एट, 11th या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे वीनस आपको मेलेफिक असरात देगा, और ये असरात फर्स्ट और एट हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट हाउस ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी को दिखाता है, आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, और वीनस का फर्स्ट हाउस को नेगेटिव तरीके से दिखाना तो ये ज़ाहिर करता है कि आप डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं, हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आप कोई मंसूबा शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें नाकामी का चांस ज़्यादा है। एट्थ हाउस जो है, आठवां घर कुंडली में जब भी नेगेटिव तरीके से ज़ाहिर होता है तो तब आपके कुछ नुकसानात का ख़तरा रहता है, कोई कीमती चीज़ का गुम हो जाना या मैरिड लाइफ ख़राब होना, ये भी मतवक्को है। सैटर्न की अगर हम बात करें तो ये फोर्थ और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनता है, और कुंडली के अगर सेवन्थ या एट्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे सैटर्न आपको नुकसान दे सकता है, और ये नुकसानात फोर्थ और फिफ्थ हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। फोर्थ हाउस का ताल्लुक़ आपकी वालदा के साथ है, आपकी रहाइश के साथ है, और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी वगैरह, इसमें भी इसके असरात पड़ते हैं। फोर्थ हाउस की वजह से गाड़ी ख़राब हो सकती है, ख़रीदो फ़रोख्त में नुकसान हो सकता है, और घर में बेसुकूनी के असरात आपको महसूस हो सकते हैं। फिफ्थ हाउस का ताल्लुक़ आपके बच्चों के साथ है, आपके हॉबी के साथ है, आपकी एजुकेशन के साथ है, और इसके अलावा आपकी जो हॉबी हैं उनमें आपकी दिलचस्पी में कमी पैदा हो सकती है। राहु और केतु अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवन या एट्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाएं तो ये इन्हीं हाउसेस को बैड तरीके से दिखाता है, क्योंकि इन राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, तो इसलिए जब भी ये इन हाउसेस में प्लेस्ड होता है तो इन हाउस को इनकी जो सिग्निफिकेशन है वो नेगेटिव तरीके से आपके ऊपर पड़ती है। फर्स्ट हाउस का ताल्लुक़ आपकी हेल्थ के साथ है, फोर्थ हाउस आपकी रहाइश, गाड़ी, और आपकी जहनी सुकून है, आपकी बेसिक एजुकेशन है, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। सेवन्थ हाउस जो है ये आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, और आठवां घर जो है ये आपके नुकसान, किसी किस्म का जैसे चोरी हो जाना या कोई चीज़ का गुम हो जाना, ये मतवक्को है। इसके अलावा मैरिड लाइफ को ख़राब करने में भी आठवां हाउस जो होता है ये नुकसानदेह साबित होता है। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।